सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं निरंतर का 20 पुस्तक मंगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इन जितने भी गुंडे हैं उनके बारे में हकीकत जाने कि किस षड्यंत्र के तहत गुरुजी को इन लोगों ने जेल में फंसाया है और लीला का नाम दे रहे हैं कि गुरुजी लीला करने गए हैं, अपने मर्जी से गए हैं। जब अपने मर्जी से जाते गुरुजी तो फिर इतना जवान क्यों लगाना पड़ता। थोड़ा आप लोग भी विचार करें, इन गुंडों के बहकावे कहने पे मत आवे। आखिर ये लोग क्यों मना करते हैं, ये लोग क्यों मना करते हैं इस बुक को नहीं पढ़ना। क्या शशिभूषण भगत जी ने इस बुक में परमात्मा ने अपनी दया से गाली लिखवाई है क्या? गाली तो गाली है। इन गुंडों ने तो इतना ना नालायकी करते हैं बलात्कारियों ने कि उससे भी इसमें गंदा चीज़ लिखा गया है। इन लोग का केवल हकीकत लिखा गया है। भगत भाइयों, विचार करें, थोड़ा विचार करने वाला बात है कि जितने देश विदेश में जितने भी सतलोक आश्रम खुले हैं, शामली जैसे कितने आश्रम खुले हैं, वहाँ गुंडे संत रामपाल जी महाराज के फोटो के आगे हजारों भक्तों के सामने शादी करवाते हैं। उस शादी का प्रमाण क्यों नहीं देते? आप प्रमाण क्यों नहीं मांगते? क्या कोर्ट में हो रहा है तो कोर्ट से कागज नहीं मिलता कि जहाँ भी आप करते हैं वहाँ से प्रमाण पत्र मिलता है? ये लोग क्यों नहीं देते? अगर लड़के लड़की की आपस में झगड़ा हो जाती है तो ये लोग हजारों भक्तों गुरुजी के फोटो के सामने हजारों भक्तों को बुलाकर बैठाकर ये लोग झगड़ा क्यों नहीं निपटाया करते हैं? क्यों नहीं? ये चीज़ आप सवाल क्यों नहीं पूछते इन गुंडों से? भगत भाइयों, थोड़ा विचार करिए। अगर आप में थोड़ा भी शर्म बची हो तो इन बातों पर विचार करें। ये लोग बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं। ये लोग दहेज प्रथा का धमकी क्यों देते हैं? दहेज प्रथा की भी धमकी देते हैं। सतलोक आश्रम में शादी आप सबको संपत्ति, शादी से पहले ये लोग आप लोगों की संपत्ति की जासूसी क्यों करते हैं? ये लोग धन की लालच में करते हैं। सतलोक आश्रम शामली वाले जिस लड़की की शादी करवाते हैं उसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद से शारीरिक संबंध बनाने के बाद से ये लोग वीडियो बना लेते हैं और लड़की लड़कों को अलग करवा देते हैं। जब ये लोग लड़की और लड़कों को अलग करवा देते हैं उसके बाद से अलग करवा के लड़की को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं कि उस लड़के से पैसे मांगो, और लड़की उन लड़के से पैसे मांगती है, अगर नहीं दोगे तो मैं दहेज प्रथा की केस करूंगी, दहेज प्रथा की धमकी देती है। भगत भाइयों, इन गुंडों से बचिए। और दहेज के नाम पे इन लोगों ने, दहेज रहित नाम पे इन लोगों ने दोनों पक्ष से 21-21 हज़ार रुपया लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं? ये भी तो विचार करने वाली बात है। भगत भाइयों, जहाँ भी देश राज गुंडा हरामखोर मिल जाए वहाँ उसको जूते से कम उसको मिट्टी के तेल डाल के उसको जिंदा जला मारो। भगत भाइयों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन गुंडों के आश्रम में मत जाइए, अपने बेटियों को पत्नियों को बचाइए। ये लोग गुंडे हैं, ये लोग गुरुजी को बदनाम करने के लिए कितना नीच काम, कितने हद तक गिर सकते हैं ये आप लोग को पता नहीं है। कुछ तो शर्म करो। अगर शर्म बची हो तो आप लोग ध्यान दीजिए इन लोग के एक एक बातों पे। क्यों? जब अरदास अर्जी लगाते हो तो कितना दिन लग जाता है, वही जब दूसरा कुछ जब कहीं इन लोगों पर आवाज़ उठाते हो तो नो एंट्री का जवाब कितना जल्दी मिल जाता। आखिर क्यों? ये लोग पीली पर्ची यही लोग निकालते हैं। कभी भी गुरुजी का आदेश नहीं आता है कि इस भक्त, क्या इतना दिन संत रामपाल जी महाराज जब बाहर थे सतलोक आश्रम में सत्संग करते थे तब तो किसी को नो एंट्री का, जो इतना भी गलती किया फिर भी उसको नो एंट्री का तो नहीं लगाए, नहीं पीली पर्ची निकाले। अब जेल में जाते जाते नो एंट्री का भी
बात कहने लगे और पीली पर्ची भी निकालने लगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, जेल से कोई भी कागज़ नहीं आता है। इन गुंडों ने अपने बचने के लिए आप लोगों को ऐसा कर रहे हैं। जैसे और जेलर को सुविधा नहीं है, जैसे रोटी खाने सब कुछ दिया जाता है, वैसे संतराम पाल जी महाराज को भी मिल रहा है। ये लोग आपसे पैसे लूट रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं। आप लोग को भ्रम फैलाए रहते हैं कि गुरुजी को ये आराम है, वो आराम है, गुरुजी लीला कर रहे हैं। गुरुजी कोई भी लीला नहीं कर रहे हैं। भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि इन गुंडों को जूतों से मारे और इनके आश्रम में मत जाइए, मत रमेड़ी कराइए। सत साहेब।